बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी सज्जनों, साधु संतों को, माताओं बहनों को और पृथ्वी के समस्त जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत्य मार्ग पे चलिए। दया, सेवा, प्रेम सबसे एक साथ मिलके चलिए। किसी से कोई द्वेष या क्रोध या ऐसा विचार मन में मत रखिए। सत्य मार्ग पे चलिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कबीर साहिब के जो इशारे हैं उनको याद कर लेते हैं। क्या? सत्य नाम, सार शब्द, आदि नाम और परमेश्वर शब्द स्वरूप और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म एक ही है। इसमें कहीं पे भी द्वैत नहीं है। आज हम बात करते हैं कि सार शब्द को जो है वो किस प्रकार समझाया गया है। कबीर बीजक को भी लेके चलते हैं और बैकग्राउंड में भी प्राचीन इतिहास में जाते हैं कि क्या हो रहा है, और कुछ चर्चा हम गीता पर भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम कबीर साहिब के बीजक को रखा है इतिहास को जानने के लिए, और कबीर साहिब ने जो कहा है वो इतिहास क्या उजागर करता है, क्या बताता है। तो कबीर साहिब का कथन सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कहना गलत है। गलत नहीं है। आज हम बात करते हैं उसी पर। देखिए, जब यहाँ ईरानी लोग यहाँ जब आए तो यहाँ पे जब वो आए तो उनका मकसद तो राज्य करने का था ना। ईरानी लोगों का, ईरान से जब आए तो यहाँ उनका मकसद तो राज्य करने का था, राज्य स्थापित करने का था। जब यहाँ वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत से भारत से परे से यहाँ लोग आते हैं और अपना व्यापार करते हैं, और यहाँ जो है भाषा भी अपनी अपनी क्षेत्र की बोली जाती है। तो बात खुलेगी इसके बीच में। हम बात करते हैं आज इसी विषय पर कि जो गीता में ओमी जो शब्द है, ओमी, ओमित एक का अक्षर, इसका अर्थ समझाएंगे हम। समझा तो दिया मैंने पिछली वीडियो में कि ओमी का अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ जो ओमी शब्द है गीता में जो लिखा गया है वो संस्कृत का शब्द है। जाहिर सी बात है, जो गीता में श्लोक है वो संस्कृत के हैं, और बाद में जो है उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है समझाने के लिए। लेकिन हम उस अनुवाद पे नहीं चल रहे, हम ओमी अक्षर पे चल रहे हैं जो संस्कृत का है। अब देखिए, हम इसको देसी भाषा में लेके चलते हैं इस ओमी को। तो ये क्या कहता है, इसी पे चल रहे हैं हम। आप अब ओमी को लेके चल रहे हैं तो सार शब्द का भेद आपको पता चल जाएगा।
ओमी शब्द ईरान का है। ओमी शब्द ईरान का है। अब ईरानी कौन है वो आप समझ जानिए। इस पे ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा कि वो कौन है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास के मुताबिक ओमी शब्द ईरानियों का है और 7वीं 8वीं शताब्दी में एक राजा हुए हैं। वो राजा का जो नाम है वो मैं अगली वीडियो तक बता दूंगा आपको कि वो राजा का नाम क्या था। और वो एक शब्द पुकारते थे, जैसे उस शब्द का अर्थ हमारे भारत में कुछ और है। ईरान में कोई महान राजा होता था उस ईरान रियासत में या पिछले इतिहास में, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो कोई ताकतवर महान राजा होता था तो वहाँ हमारी तरह महान नहीं बोलते थे उसको। आज हम किसी व्यक्ति को महान शब्द आगे लगाते हैं, महापुरुष के आगे, महान महापुरुष, ये महान थे। तो वहाँ जो ईरानियों का जो मुख्य शब्द था किसी को ऊंचा पद देने का, वो था आर्य। तो वहाँ का जो राजा था वो अपने आप को महान बताता था, किस शब्द से, कि हम आर्य हैं। और हम यहाँ क्या बोलते हैं, कोई महापुरुष क्या कहेगा, हम महान हैं। तो ये आर्य जो है वो उनका ऊंचा दिखाने के लिए आर्य प्रयोग किया जाता है ईरान में। हमारे यहाँ महान, महा, बहुत ही अच्छा, ये हमारे यहाँ भारत में बोले जाते हैं। सुनते रहिएगा। अब ईरानी यहाँ आए तो उनकी भाषा तो अलग है ना भाई। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए वो तो आर्य का प्रयोग करते थे, और हम यहाँ श्रेष्ठ बताने के लिए महान का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। वो व्यक्ति महान था, तो महान एक ऊंचा पद है श्रेष्ठता का। अब देखिए उन्होंने ओमी जो शब्द यहाँ क्यों इस्तेमाल किया, कि उन्होंने यहाँ जब व्यापार किया तो भाई जाहिर सी बात है, व्यापार में तो बहुत लोग आते थे, इधर उधर से क्षेत्रों से व्यापार करते थे, देश अलग देशों से भी आते थे भारत में। तो वो जब यहाँ के आदमी को, जब भाई अनजान आदमी को वो पुकारते थे, भाई जिसका नाम ना जानते हो, जैसे व्यापार करते हैं, नए नए आए थे तो व्यापारियों के नाम नहीं जानते थे वो, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो उनका एक प्रचलित शब्द था ओमी। वो जब अनजान व्यक्ति को पुकारते थे, आगे सुनते रहिएगा इसका इतिहास कितना बड़ा हो रहा है। जब वो किसी को पुकारते थे ओमी, वो ऐसे आवाज देते थे ओमी ओमी। तो आपको पता है इस ओमी का अर्थ कुछ नहीं होता, ये खाली एक अट्रैक्शन करने वाली ध्वनि है, ताकि जिसके कान में पड़े तो वो मुड़ के देखे ऐसे। यानी कि अगर किसी को पुकारना हो बिना नाम के, भाई आप अनजान व्यक्ति को पुकारोगे तो वो ऐसे बोलते थे ओमी, ताकि वो उधर देख ले और वो उसको बुला ले पास में। अब देखिए ये ओमी शब्द इतना प्रचलित हो गया था, उनके तो था ही प्रचलित, यहाँ मिली जुली भाषा में हो गया। कुछ लोग वहाँ के भी समझने लग गए कि यहाँ ओमी को ऐसे बोलते हैं। अब आगे चलिए, जब ओमी शब्द यहाँ आर्यों का हो गया, मतलब जो अपने आप को महानता का जो आर्य शब्द दे रहे वो तो उनका है ना, ईरानियों का ओमी, ठीक है। अब यहाँ साथ के साथ
संस्कृत का भी खुलासा जो हो जाएगा। कैसे कि संस्कृत कम से कम भी 6 भाषाओं से मिलके बनी है। ओमी शब्द संस्कृत में है, ओमी ईरान का है। उर्दू के शब्द भी संस्कृत में मिलेंगे और अन्य भाषाओं के भी शब्द संस्कृत में मिलेंगे, और देसी भाषाओं के शब्द भी जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज जो बोलते थे देसी शब्द, वो भी संस्कृत में मिल जाएंगे। आप खुद सोचिएगा कि संस्कृत का जन्म कब हुआ है, प्राचीन है या नहीं है, आप विचारिएगा। ये सत्य है, झूठ नहीं है। अब ओमी शब्द को लेके और चलते हैं। जब उन्होंने ओमी शब्द का यहाँ प्रचलन किया किसी एक दूसरे को बुलाने के लिए, अब इस ओमी को नेपाल की तरफ जाते हैं। नेपाल भी तो अपने देश के पास ही है। नेपाल में ऊ करके बोलते थे, किसी को बुलाना होता था तो ऊ ऐसे बोलते थे। और अभी भी तिब्बत और नेपाल में भी तो इस शब्द का उच्चारण होता है। जैसे बिना कोई आदमी जा रहा है जिसका नाम कब नहीं पता, अनजान व्यक्ति को जब बोला जाता है तो वो ऊ करके बोलते हैं, लंबी आवाज में, थोड़ा सा ऊंचा। सुनते रहिएगा। तिब्बत वाले ये ईरान वाले ओमी कह के बोलते थे, नेपाल में ऊ कह के बोलते हैं, और इधर बंगाल साइड में ऊई कह के बोलते हैं। किसी को अनजान को बुलाना होता है तो ऊई एक ध्वनि पर प्रस्तुत करते हैं और वो ऐसे पीछे मुड़ के देख लेता है। सुनते रहिएगा। अब यहाँ दिल्ली साइड में आते हैं, दिल्ली साइड के क्षेत्रों में जब हम रोहतक में प्रवेश करते हैं, रोहतक हरियाणा में, वहां पे जब किसी अनजान व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम नहीं जानते, तो वो बोलते हैं आहोबी, आहोबी, एक ध्वनि आहोबी, बस। तो वो पीछे मुड़ के देखेगा। अब देखिए थोड़ा सा और इधर अंबाला साइड में जाते हैं और इधर पंजाब साइड में जाते हैं, तो सरदार जी का जो इनका सिखों का जो प्राचीन शब्द है वो है ओबिरा। ओबिरा, ये ओ लगा देते हैं, ये ओ हो गया। ये उनका पुकारने का शब्द है, अनजान व्यक्ति को पुकारने का शब्द है। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं होती, बस खाली ओ बिरे। अब इधर आते हैं, वापसी थोड़ा सा हरियाणा में घुस के, इधर वापसी हरियाणा में घुसते हैं तो वहां ओए बोला जाता है, ओए। ये उनका पुकारने का है, ओए। थोड़ा और इधर जाते हैं, पीछे नीचे और आ जाते हैं, और इधर घूम के डिस्ट्रिक्ट भिवानी, जो राजस्थान के बॉर्डर पर ही तो है उसका एरिया, राजस्थान से इधर डिस्ट्रिक्ट भिवानी, वहां अरे अरे सुनिए, अरे। और इधर महाराष्ट्र साइड में जाते हैं तो ओबे, ओबे। देखिए ये शब्द, पुकारने वाला जो शब्द कहाँ कहाँ घूम रहा है, बिना नाम लिए अगले को ऐसे मजबूर कर देता है मुड़ने पर। अचंभे वाली बात है। एक खाली एक ध्वनि है किसी को पुकारने के लिए। और जब इसका, और देखिए मुस्लिम में क्या बोला जाता है, अजान, अजान बोलते हैं, अजान।
तो वो पीछे मुड़ के देख लेता है। तो ये शब्द जो पुकारने का जो शब्द है, किसी को पीछे मुड़ने पर जो मजबूर करता है, वो अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन है ध्वनि। भाई ध्वनि तो होती है जब मुंह से बोलते हैं, ध्वनि गूंजेगी, अगले के कानों में जाएगी, ध्वनि तो जाएगी। और वो पीछे मुड़ के देखेगा, उसका नाम भी नहीं लिया, फिर भी वो मुड़ के देखेगा। ये एक टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया था। इस टेक्निक से हम किसी को भी आवाज लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा और वो लेते हैं, जानवरों पे लेते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है किसी जानवर का, जब वो जन्म ले लेता है तो वो चूई 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 करता रहता है। वो क्या है, वो पुकारता है। छोटा बच्चा एक खाली आवाज पुकारता है, वो उसकी पुकार से सुन के उसकी जो माँ है वो आ जाती है। ये पुकार है। अब मनुष्य जन्म का बात करते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो गर्भ से जैसे बाहर आता है तो वो रोता है, वाएं वाएं वाएं। तो वो रोता नहीं है, वो पुकारता है। उसकी ध्वनि को सुन के हम उसको संभालते हैं। ये वो पुकार है। अब आगे चलिए, इसका खुलासा और भी होने वाला है। तो आपने ये तो समझ लिया कि ये खाली एक किसी को ऐसे आकर्षित करने की एक ध्वनि है, ध्वनि है। इस पे आगे डिटेल से चलेंगे, सिर्फ चंद 2 सेकंड रुकिए। तो अब देखिए, ये पुराने शब्द चले आ रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। अब थोड़ा सा हमारे जो बुजुर्ग हैं उन पे चलिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पहले जब जवानी में होते थे या बचपन में होते थे, तो वो पशु चराने जाते थे, गाय भैंस बकरियां चराने जाते थे। और जब एक दूसरे को, जब पाड़ी होते थे, वो एक दूसरे को जब बुलाते थे तो वो सीटी का प्रयोग करते थे। सीटी बजाते थे, वो किसी ऊंचे स्थान पे खड़े होके सीटी बजाते थे और वो समझ जाते थे कि वो बुला रहा है। क्योंकि काफी दूर होता था तो मुंह से अगर नाम बोला जाए तो वो उसको सुनाई नहीं देगा। और वो ऊंचे स्थान पर जब सीटी बजाते थे तो वो समझ जाते थे कि वो बुला रहा है। और यही पशुओं को सिखा दिया गया। जब सीटी बजाते थे तो एक सीटी में सारे पशु पास में आ जाते थे। तो सीटी ये तो नहीं कह रही कि तुम आ जाओ, खाली एक ध्वनि और बुला लेती है। तो आगे भी चलिए। अब आती है बुजुर्गों के शासन पर कि बाद में इस टेक्निकल ध्वनि का कहाँ प्रयोग हुआ है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम राजाओं की प्रथा पे। राजाओं की प्रथा पे चलते हैं। जब राजा का जो महल का या नगरी का जो गेट होता था, उस गेट पे बहुत बड़ा घंटा लगाया हुआ होता था, पीतल का। और उस वक्त इतने टेक्निक नहीं थी कि तुरंत संदेशा भेजा जाए। तो जैसे ही कोई बात होती थी बाहर से या कोई आक्रमण की सूचना मिलती थी या जो कुछ भी होता था, तो वहाँ जो बैठा होता था उस घंटे पे एक रस्सी बांधी होती थी और वो जोर से 8-10 बार बजाता था। तो वहाँ जो घंटी की ध्वनि का जो नियम था वो ये इशारा था
कि अगर गेट की ध्वनि, गेट वाली जो घंटी ध्वनि करेगी तो आप सभी को चौकन्ना होना है, चौकन्ना होना है। देखिए इस घंटी ध्वनि का टेक्निक प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। खाली ध्वनि है, बज रही है और वो चौकन्ना हो जाते हैं। तो वो इशारा क्या है? घंटी तो ये नहीं बोल रही कि आप चौकन्ने हो जाओ, बाहर खतरा आने वाला है, नहीं, खाली एक ध्वनि के इशारे पे। और सुनिए, जब राजा का महल होता था तो वहां एक घंटी नहीं लगाई हुई थी, वहां गोल चकार में एक प्लेट जैसी पीतल की इतनी बड़ी लगाई होती थी, जो लटकाई होती थी। और वहां पे जो गेटमैन बैठता था वो खबर पहुंचाता था राजा तक। जब बाहर कोई मिलने आता था तो वो घंटी बजाता था, वो घंटी बजाता था। तो महल में जो राजा के मेन गेट पे जो पहरेदार होता था वो राजा का जवाब लेकर के फिर से घंटी बजाता था, और उसका घंटी बजाने का इशारा था कि आने दीजिए। और जब वो घंटी नहीं बजाता था तो उसको राजा से मिलने नहीं दिया जाता था। ये देखो घंटी का प्रयोग कहां कहां होता गया। अब चलते हैं हम प्राचीन जो हमारे आश्रमों की बात करते हैं। और ये इतिहास खड़ा मिलता है बौद्धिस्ट बुद्ध काल में, सम्राट अशोक काल में मिलता है ये खड़ा इतिहास। कैसे कि वो जो आज हम देखते हैं कि बौद्ध विहार है और ये जो मंदिर बने हुए हैं पुराने प्राचीन, ये बौद्धिस्ट ही हैं, ऐसा नहीं है, बौद्धिस्ट है। तो वो जब ध्यान विधि की दीक्षा देते थे तो एक गर्भगृह होता था अकेला। मंदिर में गर्भगृह होता है ना, जहां मूर्ति रखते हैं। वो स्पेशल 8-10 शिष्यों को वो देने के लिए, दान दीक्षा देने के लिए वहाँ एक बैठाया जाता था और गुरु वहाँ बैठता था। जहाँ आज मूर्ति बैठाते हैं ना, मूर्ति रखते, वहाँ गुरु बैठता था और उसके सामने वो शिष्य बैठते थे। और जो मंदिर का पहला गेट जब शुरू होगा तो वहाँ एक घंटी लटकी होती थी। घंटी वो क्या इशारा करती थी कि अंदर तो दीक्षा चल रही है, मतलब वो समझा रहे हैं, विधि समझा रहे हैं, कोई ध्यान का कोई युक्ति दे रहे हैं, तो वो उनको डिस्टर्ब ना करें, डायरेक्टली जाके उनको डिस्टर्ब ना करें, डायरेक्टली जाके उनको डिस्टर्ब ना करें। तो उससे पहले ही छोटी घंटी, एक घंटा या कुछ भी, बड़ी या छोटी जो भी है, वो लटकाई जाती थी। तो उससे इशारा होता था कि कोई आया है, कोई आया है मिलने के लिए। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता था तो वो वापस चला जाता था। अंदर से जवाब आता था कि भी आने दीजिए या नहीं आने दीजिए, ऐसे। लेकिन वो सूचित करता था पहले कि कोई है। अब देखिए इसी घंटी का कमाल देखते जाइए, टेक्निकल कमाल है कि धीरे धीरे शासन बढ़े। और अब चलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। धीरे धीरे शासन बढ़े तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुआ, अलग अलग संस्थानों में हुआ, शासनों में हुआ। और मुगल शासन में तो नगाड़ा बजाया जाता था, बहुत बड़ा, एक ध्वनि उत्पन्न करती थी जिससे सारी प्रजा इकट्ठी हो जाती थी। ध्वनि का ही तो कमाल था वो। अब चलते हैं, जैसे ये मुस्लिम शासक जो थे ये तो नगाड़े वगैरह का ही प्रयोग करते थे, और उससे पहले भी जो राजा हुए हैं हमारी सभ्यता के, तो वो नगाड़े का ही प्रयोग करते थे। राजा वो नगाड़ा बजाते थे
चौक बीच में एक चबूतरा होता था, चौक के गांव के बीच में, उसके ऊपर नगाड़ा रखा था। तो वो जब प्रजा को कोई संदेशा देना होता था तो प्रजा को इकट्ठा करने के लिए वो नगाड़ा बजाते थे, तो आवाज़ फैल जाती थी, तो पता लग जाता था भाई कोई काम है ज़रूरी, तुम वहाँ इकट्ठे हो जाओ। हालांकि नगाड़ा ये नहीं कहता था कि तुम आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, नहीं। आगे और चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब लोग रहते थे, कोई ऊंचा कोई नीचा कोई कैसे, पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऐसे घर होते हैं। और वहां का जो राजा होता था वो अपनी प्रजा को बुलाने के लिए क्या इस्तेमाल करता था? ये महाराष्ट्र में जाइए, इधर पहाड़ी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, और फिर इधर हिमालयन साइड में, और इधर मेघालय साइड में, वो क्या करते थे? घंटी की आवाज़ तो जाती नहीं थी घरों में, क्योंकि ऊंचे नीचे थे, पहाड़ी बंद इलाका था, और ना नगाड़ा काम आता था वहां पे। वहां पे शंख काम आता था। वो शंख की ध्वनि छोड़ते थे प्रजा को बुलाने के। ये था। तो प्रजा को उन्होंने जैसे शंख बजाया लंबी ध्वनि में, ताकि वो फैल जाए पूरे पहाड़ी इलाके में और प्रजा इकट्ठी हो जाए। तो वहां शंख किसी का ना ही तो नाम ले रहा और ना ही किसी को ये कह रहा है कि तुम आ जाओ। ये टेक्निक था। अब आगे और चलते हैं कि आगे आगे कैसे विस्तार हुआ। तो देखिए, अंग्रेजों ने भी अपनाया क्या कि रेलवे स्टेशन पे घंटी होती थी, सुनते जाइए, वो घंटी का इशारा भी है, कहती नहीं थी वो कुछ, इशारा था, ध्वनि। और फिर बढ़ती बढ़ती ये, अब ऐसे तो बहुत जगह चले गई है, अभी अपने ही देश की बात कर रहे हैं, अपने ही देश की ऑफिसों में चली गई। कोई बड़ा अधिकारी बैठा है तो उसकी वहाँ घंटी होती है, वो क्या इशारा करती है कि घंटी अंदर बजी, बाहर वाला तुरंत अंदर जाएगा, जब तक घंटी नहीं बजेगी अंदर नहीं जाएगा। देखिए ध्वनि का कमाल। फिर ये आई स्कूलों में। आज भी स्कूलों में घंटी इशारा करती है, कब टीचर को क्लास में जाना है, कब छुट्टी होनी है। हालांकि घंटी कुछ नहीं बोल रही कि टीचर जी क्लास में जाइए, बच्चों को नहीं बोल रही कि आपकी छुट्टी हो गई। देखिए सिर्फ ध्वनि, इस ध्वनि का कितना बड़ा सहयोग है, जिसका अर्थ आकार प्रकार कुछ नहीं। और सहयोग देखिए। अब आते हैं घरों पे। घरों के आगे गेट पे बटन लगा होता है घंटी का, वो चाहे किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, लेकिन है ध्वनि। जब बजाते हैं तो अंदर वाले को पता चलता है कि कोई आया है, कोई आया है। नाम का पता, नाम लेने, नाम का यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई आया है। अब और चलते हैं, ट्रैफिकों में आइए, हर ट्रैफिक में ये ध्वनि लगी है। आप खुद समझदार हो कि ये ध्वनि किसी को मुंह ऐसे नहीं कहती है, अक्सर है, ध्वनि है, बिना आकार की। और हमने क्या किया? इसको आकार दे दिया। हमने आकार दे दिया, जो कि जानवर भी तो ध्वनि बोलते हैं, उन्होंने, उनकी भाषा को कोई आकार नहीं है, केवल हमारी भाषा का आकार है, ध्वनि। इस ध्वनि के कितने तो हाथ होंगे और कितने मुख होंगे, कितनी विराट होगी ये, आप समय जान सकते हैं। ध्वनि।
गीता में क्या लिखा है? अक्षर, परम अक्षर, वही है ये परम अक्षर ध्वनि, जो विराट है, समस्त विराट। ये अर्जुन को बताया गया था, दिखाया नहीं था, समझाया था, विराटता समझाई थी कि परम अक्षर की विराटता कितनी बड़ी है। और इस विराटता परम अक्षर के कितने असंख्य मुंह होंगे, मुख हैं असंख्य, गिनती नहीं होती। तो आप खुद समझ जाइएगा कि गीता के जो अध्याय हैं, मान लीजिए संस्कृत में पढ़ता नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है संस्कृत में, क्योंकि हमारी है ही नहीं संस्कृत, तो मैं क्यों पढ़ूँ या क्यों लफेड़े में पढ़ूँ। सिर्फ हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत 3-4 भाषाओं को मिश्रण होकर संस्कृत हुआ है। संस्करण, संस्कृत ही संस्करण। तो इसमें देसी भाषा भी है, बुजुर्गों वाली भाषा भी। अब जहाँ आप समझ गए होंगे कि ये ध्वनि का, विराटता का बात चल रहा था यहाँ पे कि विराट, तो वो ये ध्वनि है जो समस्त गगन मंडलों में गूंज रही है। इसकी विराटता का कोई आदि अंत नहीं है। इसके मुखों की बात करें तो व्यक्त नहीं कर सकते, ध्वनि को व्यक्त नहीं कर सकते, अव्यक्त है। हमने जो मुंह से बोली उसका तो हमने आकार दे दिया, सिर्फ मनुष्य जाति ने, अन्य प्राणी जीवों ने अपना कोई आकार नहीं दिया ध्वनि का। ये विचारणीय, समझनीय बात, समझने वाली बात है। अब और इसी का ये जो ध्वनि है, जब आप समझ गए कि ये विराट है, अनंत मुखों वाले, तो अव्यक्त नहीं कर सकते। समस्त गगन मंडलों में और हम जैसे ब्रह्मांडों में कोई इससे बच नहीं पा रहा, सबको ये थामे हुई है। ये समझाया था गीता में, लेकिन अनुवाद करने वालों ने कुछ और ही समझा दिया। जनता को आज तक भी इस बात को नहीं समझा रहा जा रहा जो हम बता रहे हैं आपको। अक्षर क्या है? तो कहा ना, परम अक्षर, वो परम अक्षर ही है, व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि ध्वनि है, ध्वनि को क्या व्यक्त करोगे? ना उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव है, ना अंधेरे का कोई प्रभाव है। और ध्वनि तो ध्वनि होती है, वो द्वैत में कभी नहीं होती, द्वैत में कभी नहीं होती। ध्वनि ध्वनि होती है, द्वैत में नहीं होती। द्वैत में जब आएगी, जब हम उसको देख लेंगे और फिर उसका नाम रखेंगे, तब दो हो जाएंगे। ध्वनि तो एक रस है, ना उसका कोई रंग होता, ना कोई रूप होता, ना कोई इसको विराटता का पता, ना कोई उसका आदि अंत का पता कब से हो रही है। हाँ, कोई ध्वनि जब हमारे सामने कोई बोल देता है तो हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं, ये अक्षर से शुरू, ये इस अक्षर से शुरू हुई है। जैसे सितार में 7 तार होते हैं और उनकी जो मेल मिलाप 7 तारों का अलग अलग होता है। जब पहले तार को, मोटे तार को छेड़ेंगे तो तो वहां स अक्षर से शुरू हो गया। तो इसी तरह जो विराट परम अक्षर है वो आदि अनादि काल से है। हम उसको अक्षर में नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं पाएंगे। उसका आकार प्रकार, उसका रंग रूप व्यक्त होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। ना आंखों से, ना कानों से, ना मुंह से, शरीर से तो होगा ही नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं होगा उसका। विराट है, उसके मुखों की भी कोई गिनती नहीं है। और वो एक से अनेक भी हो जाती है। एक से अनेक भी होने का गुण सबसे बड़ा तो है उसमें।
एक से अनेक होने का, सेम स्वरूप में, सबसे बड़ा गुण है। कैसे गुण है? जैसे 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उसने जो भी शब्द बोला है, जो भी अक्षर बोला है मुख से, तो 1000 आदमियों के अंदर प्रवेश हो जाएगा वही अक्षर। सिर्फ प्रकट होता हुआ महसूस होता है, अनुभव में आता है कि प्रकट किया गया, लेकिन बाद में 1000 व्यक्तियों में कैसे गया, सेम टू सेम, आधा अधूरा नहीं, सेम टू सेम प्रवेश कर गया 1000 व्यक्तियों में। तो किसी को पता चला कि 1000 व्यक्तियों में जब वो शब्द गया तो उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो 1000 व्यक्तियों में फैला? नहीं, एक से अनेक होने का। देखो, एक शब्द बोला किसी ने, 1000 व्यक्तियों के अंदर प्रवेश कर गया, एक से अनेक हो गया, 1000 हो गया। ऐसे ही हम हुए, ऐसे ही समस्त जीव हुए। और उन जीवों में कौन है? अक्षर, यानी कि वो परम अक्षर से एक उस परम अक्षर से अनेक हुए, वो है हम जी। अब एक उदाहरण और है यहाँ पे। चलो, गीता का तो आपने समझ लिया होगा कि, और ये जो गीता में ऊ जो आकार दे दिया ओम, ये गलत है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जो प्राचीन शब्द हैं, पुकारने के जो शब्द हैं, उनका कोई आकार नहीं है किसी धर्म ग्रंथ में। क्योंकि ये एक प्रचलन था पुकारने का, किसको? जीते जागते हुए मनुष्य को पुकारने का एक टेक्निक, ध्वनि। अब यहां जब ये परिवर्तन होता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ गया, और क्या, मंदिरों में मूर्ति रख दी, फिर आगे घंटी लगा दी, उसका मतलब क्या हुआ? किसको सुना रहे हैं? वो जो टेक्निक आवाज है, ध्वनि, वो किसको सुना रहे हैं मंदिर में? परमात्मा को। अरे वो तो समस्त है ही खुद परम अक्षर, परम ध्वनि, उसको कौन सुना रहा है? वो खुद सुना रहा है, वो खुद हो रहा है, उसको सुनो। आप किसको सुना रहे हैं? ओम की लंबी धुनी बजा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अरे भाई, वो जीते जागते को एक टेक्निक ध्वनि थी किसी को बुलाने की, और ये परमात्मा के ऊपर लेके बैठ गए ओम ध्वनि। ओम से क्या होगा? ध्वनि है ये तो एक पुकारने की, वो भी जीते जागते इंसान को पुकारने की, जिसके पास शरीर है, कान है, आंखें हैं, नाक है, उसी को तो सुनाई देगी। जो परम अक्षर है उसको, वो तो विराट है, उसको तो पता ही नहीं है आकार प्रकार का, कैसे उसको सुनाओगे आप? किस प्रकार से सुनाओगे? ऐसा नहीं। शंख, वो भी एक प्रजा का, राजा प्रजा का वो एक मेल था कि शंख बजा के प्रजा को इकट्ठा किया जाए, सुनाया जाए, ताकि वो इकट्ठे हो जाएं। तो मंदिर में शंख क्यों बजा रहे हैं? किसके सामने बजा रहे हैं? मूर्ति के सामने। ये भी गलत है। इतिहास पे तो जाओ कि ये टेक्निक ध्वनि ये क्या इशारा करता था? वो जीते जागते वो को पुकारने का काम करती थी। इसलिए अब आगे चलते हैं कि गीता में जो परम अक्षर है वो यही दर्शा रहा है, लेकिन ओम जो है वो तो एक पुकार ओमी का मतलब किसी को पुकारना, अक्षर ध्वनि, ये तो एक टेक्निक है। तो ओम लिखने से क्या होगा? किसी ने आकार नहीं दिया आज तक, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ओम का आकार दे दिया, क्योंकि हम ओम जो है हमारे हिंदी भाषा का है, एक स्वर है। ये भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है ये तो एक पुकारने की टेक्निक ध्वनि है। आप उसमें मत पड़िएगा।
और बाकी जो और है बाहर देशों में, तो उन्होंने तो अपना कोई आकार दिया ही नहीं ना, ध्वनि का कोई आकार नहीं दिया। बाहर देशी के ऐसा पता नहीं किस माइकल लाल ने ये ध्वनि लिख दी। ये शब्द था पुकारने का, एक ध्वनि टेक्निक है, किसी को जागृत करने का, किसी को सूचित करने का, और यहाँ क्या से क्या बना दिया इसको। लोग आज भी ध्यान में बैठते हैं तो ओम जप रहे हैं, किसको पुकार रहे हो? अरे भाई ये उसके लिए होता है जो आपके सामने जीता जागता जो इंसान बैठा है, उसको पुकारने की टेक्निक ध्वनि थी। अगर ओम से आप पुकार रहे हो तो इसका मतलब परमात्मा को पुकार रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो शरीर में कहीं बैठा है। अगर वो बैठा है तो वो इतना ऊंचा बैठा है कि आपके 7 जन्म निकल जाएंगे ये ओम ओम करते, ओए ओए करते, ओमी ओमी करते, अरे अरे करते। ये भैया अरे शब्द हैं, ये तो पुकारने के हैं सारे शब्द, शंख बजाते बजाते। तो इसका मतलब बहुत दूर है। तो फिर क्यों कहते हो कि वो सर्वव्यापी है? झूठ भी क्यों बोल रहे हो कि सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी तो हर जगह होता है। तो पुकार किसको रहे हो भाई? वो ध्वनियां तो दूर बैठे इंसान को पुकार बुलाने के लिए होती थी। और जो अक्षर होता है उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, वो तो विराट है समस्त जगह, आकार प्रकार होता ही नहीं है। ये जो ध्वनि होती है ये साकार सगुण और निराकार निर्गुण से परे है। ये आप मेल मिला के देखिए ध्वनि का कि ये सगुण साकार है क्या, ये निर्गुण निराकार है, परे है ये इन दोनों से। तभी तो कहा है ना परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार से परे है। तो ये परम अक्षर परे है, ध्वनि विराट है, अनंत मुखों वाले, फैले भी है, एक से अनेक होने की सक्षमता है, सब कुछ प्रकट करने की सक्षमता है। अब हमारे यहाँ, हमारे से थोड़ी दूर पड़ता है बरवाला, वहाँ संत रामपाल हुए। तो मैं सिलाई का काम करता था, तो एक मेरे बराबर में एक जितेंद्र नाम का एक कढ़ाई का काम करता था, सूटों पे कढ़ाई का। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको सतलोक आश्रम में लेके चलता हूँ। मैं वहाँ चला गया। मेरे को तो पहले से ही पता था वैसे तो, फिर मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे 7 अक्षर दे दिए। 1 साल तक जपता रहा। और जब मैंने कहा, किसी एक और साथी था कोई, और उससे मैंने जब बात कही कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। कहने लगा होगा क्यों नहीं? और नहीं। तो बोला कि ये देखो, गीता खोल के दिखाई उसने, कि ये देखो परम अक्षर ये है। तो मैंने कहा यार परम अक्षर होता क्या है भाई? गीता में अगर भाई गीता लिखने वाले ने किसी देखा होता तो वो मूर्ति तो जरूर बनाता ना, ये परम अक्षर है कौन? मूर्ति बनाता, उसकी बाकायदा आकार बताता। तो वो वहाँ बौखला गया, कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो गीता के मैंने सिर्फ 10 श्लोक पढ़े हैं, वो भी अनुवादित, संस्कृत में नहीं पढ़े, अनुवादित। उन्हीं से 10 श्लोकों से मुझे पूरा का पूरा पता चलेगा, पूरी गीता का। और ये नहीं बताया गीता में कि ये परम अक्षर आखिर है कौन भाई। विराट रूप दिखा दिया। ये वहाँ संत रामपाल सतलोक में जब सुना रहा था, भाई मेरा तो पड़ोसी है वो, क्यों झूठ बोल रहे हैं हम, मेरा तो पड़ोसी है सतलोक आश्रम। तो उन्होंने जब गीता का वो किया, तो वो पेज एक जो श्लोकों हैं उनके ऊपर एक स्केच किया हुआ हरे कलर का दिखा रखा है, ऐसे अक्षरों को डुबोया हुआ कलर में। तो वो डूबे हुए कलर जो थे अक्षर, उनमें से ही बता रहे थे वो कि ये देखो परम अक्षर है, ये ओम तत्सत है। लेकिन भेद किसी को नहीं दिया कि ये परम अक्षर है कौन, अक्षर कौन है। भाई ये ओम तत्सत क्या है?
अरे भाई ये ओम जो है ये लगा दिया गया बाद में। ओम एक देसी टेक्निक शब्द है, ध्वनि है। किसको? दूसरे जीते जागते को बुलाने के लिए। और भाई जो कोई जिसका शरीर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी कि वो शरीर मर जाता है, तो उस ध्वनि को बोलते रहो, वो नहीं सुनेगा। ये है। तो जब मैंने देखा कि ये तो अपनी तरफ से तो कुछ बता ही नहीं रहा, ये गुरु तो अपनी तरफ से क्या बता रहा है? अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, अनुवादित किया हुआ बताता है सब कुछ कि देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र थे, फलाण थे, दिक्कत थे। टेक्निक तरीके से कुछ नहीं बताया कि आखिर ये आदिशक्ति कौन है। टेक्निक में ये तीन पुत्र कौन है, क्या इनका शरीर है या नहीं है, क्या आदिशक्ति का कोई शरीर है? नहीं। फिर बोलता है कि मैं तत्वदर्शी हूं। कहां बताया तत्व से? भाई परम अक्षर अक्षर का भेद तो हम बता रहे हैं तत्व से। टेक्निक ध्वनि जो विराट बताया कि बोला कि अर्जुन को दिखाया कि कितने लाखों जा रहे थे, आ रहे थे, खा रहा था काल। अरे क्यों किसी को मूर्ख बना रहे हो? काल कौन है? काल समय है, चल रहा है, सभी शरीरों को खा रहा है, जन्म हो रहे हैं, खा रहा है, ये मार रहा है। काल समय मार रहा है। शब्द को कौन मारेगा? रामपाल ने तो शब्द को ही मार दिया, सार शब्द को ही मार दिया। बोलता है कि सार शब्द जानता ही नहीं है। कहाँ जानेगा भाई? उसको पता ही नहीं है कि सार शब्द है क्या। सार शब्द परम ध्वनि है, परम अक्षर है। वो शब्द जो हमने शब्द भी हमने संज्ञा दी है उसको, किस लिए? समझाने के लिए। जब जान जाते हैं तो वो व्यक्ति नहीं किया जा सकता। खाली है भाई, है, जान लिया बस, है, यही है, कुछ नहीं है। आकार कहां से देंगे? अव्यक्त, विराट। झूठा बताया गया यहां पे गीता में भी, लोगों ने अनुवाद करके झूठा बता दिया। लेकिन जो लिखा है उसका पूरी तरह से गहराई में कभी नहीं गया कोई। कथावाचक आज भी यही बता रहे हैं। देखो, इस अक्षर परम अक्षर के बारे में कोई नहीं बताएगा। चित्त चिंतन, आत्मा जीवात्मा, यही है वो आत्मा। परम अक्षर है भाई। वो किसका स्वरूप है? उसी परम अक्षर का ही वो स्वरूप है। आत्मा जो है अक्षर स्वरूप बताया गया है, तो अक्षर का तो आकार होता है। क्या आत्मा का आकार होता है? भाई एक समझाने की एक ये विधि थी कि अक्षर को हम व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक, आत्मा को हम व्यक्त नहीं कर सकते, जान सकते हैं। और आत्मा और अक्षर, जहाँ अक्षर बोला गया, जहाँ आत्मा बोला गया है, वो उन दोनों का मतलब भी एक ही है। आत्मा ध्वनि स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, और अक्षर भी ध्वनि स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। परम अक्षर ध्वनि स्वरूप है, लेकिन वो विराट है। वो एक से अनेक में नहीं। वो खुद अपने एक से अनेक कर सकता है। और जहां पूर्ण ब्रह्म की बात है और परम अक्षर दोनों एक ही हैं। पूर्ण ब्रह्म भी शब्द स्वरूप, ध्वनि स्वरूप है। आत्मा भी, अक्षर और आत्मा, इन दोनों का रूप भी ध्वनि स्वरूप है। और फिर जीव आत्मा की बात आती है ना, शर और जीव आत्मा, इनका भी स्वरूप एक ही है। ये थोड़े थोड़े हैं, मतलब ये एक नामात्र, क्योंकि एक से अनेक हुए हैं, तो ये नामात्र हैं दोनों। शर का मतलब जीवात्मा होता है, अक्षर का मतलब आत्मा होता है, बड़ी, उससे ज्यादा गूंजने वाला, उससे ज्यादा पावरफुल। परम अक्षर वो तो विराट है ही, वो तो सब पावरफुल है ही, उससे तो समस्त सब कुछ रुका हुआ है, चल रहा है। हम उसके अंश हैं शरीर के अंदर। लेकिन हम इतने छोटे अंश हैं कि हम उस अपनी ही आवाज को सुन नहीं सकते,
शब्द को सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे चारों ओर चित्त का लेप लगा हुआ है। चित्त, सूक्ष्म शरीर, चित्त का लेप लगा हुआ है। और चित्त की भी एक कैपेसिटी होती है। कैसे कैपेसिटी, आइए ये भी समझा देता हूं साथ ही साथ, कि जब चित्त में ज्यादा खुशी भर जाती है, चित्त में ज्यादा खुशी भर जाती है, तो इस अक्षर अंश को निकलना पड़ेगा शरीर से। तो क्या हुआ, मृत्यु हो गई शरीर की। क्यों? क्योंकि चित्त में ज्यादा खुशी भर गई। और अक्सर देखा जाता है कि ज्यादा खुशी होने से किसी को अटैक भी हो जाता है, अटैक हो जाता है। अब देखिए गम, जब गम चित्त में हद से ज्यादा हो जाता है तब भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस ध्वनि को रुकने के लिए, हमको रुकने के लिए, हम शब्द स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है, तो हमको रुकने के लिए जगह नहीं मिलती चित्त में, वो भर जाता है। तो इसलिए फिर निकलना पड़ता है, वहां पे भी मृत्यु होती है। और जो हमारी सुनने की कैपेसिटी है वो सिर्फ चित्त तक आराम से पहुंचाती है। जब ज्यादा ध्वनि बढ़ जाती है बाहर की, जैसे डीजे की ध्वनि है या कोई बम की ध्वनि है या कोई किसी चीज की ध्वनि जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी चित्त में कंट्रोल नहीं होती, तो दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। कहाँ, कैसे जाती है वो? कानों के द्वारा चित्त में जाती है। कोई भी बात हो, कोई भी हो, चित्त के द्वारा, कानों के द्वारा चित्त में जाती है, आंखों के द्वारा भी चित्त में जाती है। तो ये है चित्त। चित्त एक सूक्ष्म शरीर है, किसका? हमारा ही, हम उसमें बैठे हैं। जब ओवरलोड हो जाता है तो वो हमें रुकने के लिए चित्त में जगह नहीं मिलती, फिर निकलना पड़ता है शरीर को, शरीर में से। ये है चित्त। चित्त ही, और चित्त के अंदर ही परमात्मा का चिंतन होता है, क्योंकि चित्त के अंदर हर एक याद बैठी होती है। जैसे हादसा, कोई गमी होगी तो वो देख लिया, याद होगी, वो चित्त में बैठ गई। रखेंगे चित्त में, कोई भी बात हो सीधी चित्त में ही जगह बनाएगी। इसलिए तो संत समझाते हैं कि खुशी ज्यादा आ जाए तो खुशी मत मनाना, क्योंकि वहां गड़बड़ हो सकती है। और गम आ जाए तो चित्त में मत लेना, क्योंकि वहां पे भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए दोनों को समान रूप से समझने की सलाह दी गई है कि समान रखिए। ना खुशी होने का कोई खुशी में, ना गम होने का कोई गम ही नहीं। इसलिए तो कहा है, आप खुद समझदार हैं कि कबीर साहिब बीजक में यही तो समझा रहे हैं, यही गीता में लिखा है। लेकिन ये बातें तत्वदर्शी हम सतगुरु नहीं है भाई, हम कोई गुरु नहीं है। हम तो इतिहास को लेके चलते हैं, इतिहास की बताते हैं कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्यों नहीं समझ में आ रहा। इसलिए हमने तो जो जानना था वो जान लिया, कोई मेरे लिए तो कोई बाकी नहीं है। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं किसी से क्यों छुपाऊं। कथावाचकों से अगर कहा जाए कि क्या कृष्ण को देखा, कोई प्रमाणित दे सकता है? अगर कोई कथावाचक है कि कृष्ण को मैं दिखा सकता हूं, तो सभी को दिखाए ना, सबको A to Z, पूरी पृथ्वी के, पूरी संसार को दिखाए कि ये रहा कृष्ण। तो वो धोखाधड़ी नहीं है, वो धोखाधड़ी नहीं है शिष्यों के साथ। अकेला देखे और शिष्यों को कहे कि मैंने देखा है कृष्ण को, तो वहां शिष्य मूर्ख बन रहे हैं, शिष्य मूर्ख बनेंगे। वहां शिष्य सारे एक साथ खड़े होके कहें कि प्रमाण दीजिए, फिर हम शिष्य बनेंगे। आपने अकेले ने देखा, हमने देखा नहीं, तो ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमात्मा को कोई जानता है, जान लेता है, उस स्वरूप को जान लेता है, तो सबको ही रास्ता बताइएगा, उसका जाने की युक्ति बताइएगा कि इस युक्ति से जाइए आप। वो यही है, दूर नहीं है। उसको आवाज, मुंह से, शब्दों से आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। आवाज जो है, जो हम बोल रहे हैं कुछ, ये तो ध्वनियां हैं। आकार तो हमने बनाए हैं ना, ये तो ध्वनियां हैं। ध्वनियां तो जानवर भी बोलते हैं यार, उनके पास तो कभी परमात्मा नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये
ध्वनियों का ही सारा खेल है, शब्द का ही सारा खेल है जगत में। नानक साहब ने कहा शब्द ही शब्द, तो शब्द ही है, कौन सी झूठ है भाई इसमें। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, मतलब और विचारिए, अक्षरों को देखिए, बस मेरा यही कहना था। और आगे हम बताएंगे कि बीजक में कबीर साहब ने वो 5 धुनों में और लटके हुए हैं कि 5 धुन बताइए, 5 धुन बताइए, वो भी उसका भी इतिहास हम आपको प्रमाण तौर पे देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विचार आए होंगे। तो देखिए, हमने बताया कि ध्वनि जो चली आ रही हैं सदियों से, वो एक वो करने की हैं, जीते जागते इंसान को सुनाने की होती हैं, वो किसी को आकर्षित करना। अब हम दादा परदाओं को, दादा परदादा हैं हमारी, वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, हम भी याद करते हैं उनको, लेकिन फ़ायदा क्या है? अगर हम उनको आवाज़ें देते रहेंगे तो क्या वो सुन लेंगे? भाई शरीर ही नहीं है उनके पास, कहाँ से सुन लेंगे? जो इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया और आए और चले गए, तो भाई वो तो शरीर तो छोड़ गए ना, यही मिट्टी में मिल गया। शरीर मिलेगा उनको, फिर वो आएंगे, तब तो वो सुनेंगे। अब शरीर ही नहीं है उनके पास, जल गया, खप गया, मिट्टी हो गई शरीर की। तो हम भाई जिसके कान है उसी को सुना सकते हैं ना, जिसकी कान ही, शरीर ही नहीं है, तो वो क्या सुनेगा हमारी? नहीं सुन सकता। अगर हम उसकी, किसी महापुरुष की हम तस्वीर बना लेते हैं, वो एक सी यादगार है। अगर हम उनको मुंह से कुछ बोलेंगे तो वो सुनेंगे थोड़ी, कभी नहीं सुनेंगे। ये भ्रम है, ये तो पाखंड है। अब मैं मेरे दादाजी की या पिताजी की मूर्ति बना लूंगा, अगर मैं रोज उनसे कुछ कहूंगा तो क्या ये सही है? गलत है ये। हाँ, याद के लिए हम लगा सकते हैं, भाई हमने देखा है। दूसरी बात ये भी या पाखंड है कि जिसको देखा ही नहीं उसकी मूर्ति बना ली अपनी मर्जी से, वो भी तो पाखंड है। अरे जिसको देखा है उसकी मूर्ति लगाओ, कोई एतराज नहीं। जिसकी मूर्ति है ही नहीं, जिसका शरीर किसी ने कभी देखा ही नहीं, उसकी मूर्ति बना के उसके सामने घंटा बजा रहे हैं यार, शंख बजा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मुंह से यार, अपनी कल्पना से मूर्ति बना ली। जिसको देखा नहीं कभी, अपनी कल्पना से मूर्ति बना ली, उसको आप सुना भी रहे हो, बोल भी रहे हो। हाँ, आपने देखा है, आपका कोई दादा परदादा है या आपका कोई भाई कोई गुरु है, उसकी मूर्ति अपने यहाँ लगाई है, तो भी आप उसके सामने बोल के उनको सुना नहीं सकते। नहीं, हाँ, मान सम्मान कर सकते हैं, यादगिरी रख सकते हैं कि इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, तो माला भी चढ़ा सकते हैं, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अपने गुरु की मूर्ति बना ली और उसका मंदिर भी बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है, बनवा दिया, क्या वहां आप शंख बजाएंगे? शंख बजाएंगे? किस लिए बजा रहे हो वहां पे शंख भाई? किसको सुना रहे हो? वो तो बता तो दिया कि ये जो ध्वनियां हैं ये तो किसी जीते जागते को बुलाने की टेक्निक थी। अपने गुरु के मंदिर में गुरु की मूर्ति लगा ली, उस पर फूल अर्पित कर दिए, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिया आपने कि हमें ज्ञान दिया इन गुरुओं ने। अरे भाई, उसके आगे घंटी लगाने की, सब ये शंख लगाने की, तालियां लगाने की क्या जरूरत है? ये तो सोचो। और वो तालियां और घंटी और शंख का इतिहास तो हम आपको बता रहे हैं, गलत बात है। अपने किसी भी यादगार या देखा हो आंखों से उसकी तस्वीर अगर है, उसका मंदिर है, तो प्लीज हाथ जोड़ की विनती है कि वहां घंटी और शंख और ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रणाम, सिर्फ प्रणाम। क्योंकि बोलोगे तो क्या सुनेगा? नहीं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है बीजक में, नहीं तो वो भी तो कह देते कि मेरी मूर्ति बनाइयो और पूजा करियो। नहीं, इसलिए कहा ना कि जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। वही है वो सार शब्द, विराट स्वरूप अनेकों मुख वाला। भ्रम में मत पड़िए। ये झूठा गुरुओं ने बताया कि काल है, खा गया, फलाड़ है, धिकड़ है, अर्जुन को दिखाया। अरे वो समझाया था, दिखाया नहीं था। जैसे आज हम समझा रहे हैं आपको, आज भी तो है वही विराट, वही हजारों मुख वाला, सब पर छाया हुआ है, एक ही है, द्वैत में नहीं है।
अगर कोई कहता है कि सार शब्द का प्रकाश है तो वो द्वैत है, वो तो एक रस है, विराट स्वरूप। दो कहां से आ गए भाई? शब्द और प्रकाश दो हो गए। किसने बोल दिया? द्वैत में मत लेके जाओ परमात्मा को, द्वैत में प्लीज, द्वैत में मत लेके जाइएगा। और द्वैत में लेके जाओगे तो कभी उसको जान भी नहीं पाओगे। अरे दो तो हम करते हैं ना, जैसे ये पेन, जैसे ये वस्तु और इसका नाम पेन, अंदर भी द्वैत में है क्या? पेन बॉडी प्लास्टिक, और स्याही वहां पे भी द्वैत में है। स्याही, स्याही का नाम स्याही, वहां पे भी द्वैत में है। जहां द्वैत है वहां परमात्मा है, वो हो ही नहीं सकता, चाहे वो मूर्ति हो और चाहे वो मनुष्य हो, कभी नहीं हो सकता। वो तो एक है, एक रस में है, परम अक्षर है वो तो। उसको द्वैत में कहां लोगे? प्रकाश में लोगे तो दो हो गया, अक्षर और प्रकाश। भूल मत करिएगा, द्वैत में अपनी मर्जी से द्वैत में रखोगे तो रखते रहो, कभी नहीं जान पाओगे उस परम अक्षर को जो गीता में कहा। अक्षर तो वही अक्षर है, वही परम अक्षर है, वही क्षर अक्षर है। स्वरूप तीनों का ही एक है, कैपेसिटी अलग है, कम ज्यादा, और एक से अनेक होने की सक्षमता है उसमें, विराट है वो। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है भक्तजनों, प्रेमियों, उलझन में मत पड़िएगा। तो आपको समझ में आया होगा। आगे आगे जो और भी बताएंगे, इतिहास बताएंगे, हम इतिहास को लेके चल रहे हैं हम। तो क्षमा चाहूंगा, कोई गलती हो तो माफ कर देना। सत्य साहिब सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय। आप सभी भक्तजनों, साधुजनों, माताओं, बहनों, छोटे बड़ों और पृथ्वी के समस्त जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहिब और सत्य मार्ग पे चलिए। सेवा, दया, प्रेम, करुणा और सबको एक समान देखना, ये सत्य मार्ग है आपका। शरीर को नहीं, शरीर के अंदर वाले को देखिए एक समान हर जगह। और सार शब्द, शब्द स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम, पूर्ण परमेश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब एक ही है। सतलोक भी शब्द स्वरूप है, सतलोक भी परमात्मा ही है। अगर परमात्मा और सतलोक दो हो गए, स्थान हो गया, तो झूठे गुरुओं ने, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा पड़ोसी जो ये सतलोक आश्रम में, तो दो बता रहा है, 1000 बता रहा है। देखो तमाशा, ज्ञान तो उसको ही नहीं है खुद को। आज तक गीता पढ़ाता आया है, वो लोगों को भ्रमित करता आया है, परम अक्षर का भेद दिया कि ध्वनि होती है या कुछ और होता है, कोई टेक्निकल शब्द है या क्या है, भरमा रहा है ऐसे। संस्कृत के शब्द पकड़ाए गए, उसमें 3 शब्द ईरानी हैं, ईरान के हैं 3 शब्द, 3 शब्द ईरान के हैं उसमें, 3 शब्द। इतिहास दे सकता हूं, 3 शब्द ईरान के हैं। ईरान कौन है? आप खुद सोच लीजिएगा, ईरान में कौन रहते हैं? वो कह रहा है कि परमात्मा के नाम दे दिए। परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं, देंगे कहां से? ये नाम किसके दे रहे हो? जिसके नाम दे रहे हो तो क्या उनको देखा कभी? क्या उनको देखा है कभी कि वहां बैठे हैं? मैं वहां गया था, उन्होंने कहा कि जीवों को पहले मेरा नाम जपवाइए, फिर मैं यहां से आज्ञा दूंगा जाने के लिए। क्या दिखाया किसी भक्त को, बताया किसी भक्त को कि चलो मेरे साथ? वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारा नाम जपो, फिर हम यहां से आज्ञा देंगे वहां आगे जाने की। क्यों भ्रमित कर रहा है? गीता अच्छी तरह से जानता नहीं है, पढ़ा नहीं सकता, पुराणों को पन्ना खोल लेता है और दिखा देता है कि ये देखो। अरे दिखाने से नहीं, शब्द कहां से आया ये, उस पे जाइए, उसके इतिहास पे जाइए कि मतलब क्या होता था इसका। आगे चल के हम और इतिहास की बातें करेंगे। हम लिखे वालों के ज़्यादा नहीं होते, हम खुद समय जानते हैं, इतिहास को जान के ही फिर बताते हैं। तो क्षमा चाहता हूँ और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम।